इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करना है उसके बारे में फोकस करते हैं हम। सबसे पहले तो एक फॉर लूप लगेगा हमारा लाइन चेंज करने के लिए। दूसरा फॉर लूप जो है वो लगेगा हमारा नंबर्स को एक पर्टिकुलर सीरीज में प्रिंट करने के लिए। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो फॉर लूप लगने हैं हमारे। अब दोनों फॉर लूप कैसे लगने हैं उसको हम यहाँ पर लिख के देखते हैं। एक तो हो जाएगा लाइन चेंज करने के लिए, तो n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो n नंबर ऑफ हमारे पास रोज होंगी। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 है, इसको i असाइंस 1 या i इनिशियलाइज विद 1। और कब तक इसको रोज चेंज करेंगे हम, जब तक कि हमारे n नंबर ऑफ इनपुट्स उसे फॉलो ना कर लें। तो i लेस देन n, फिर i प्लस प्लस, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गई। यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है, तो हमने n इक्वल टू 5 लिख दिया कि भाई जब तक 5 रोज प्रिंट ना हो जाए आप इस फॉर लूप को एग्जिट ना करें। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक फॉर लूप और लिखा, फॉर j इनिशियलाइज विद 1। अब क्या करेंगे, इसको हमें रेंज तक प्रिंट करना है जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। ठीक है, तो i जैसे बढ़ेगा 1, फिर 2, फिर 3, उतने उसी हिसाब से हमारी वैल्यूज भी प्रिंट होगी। इसलिए हमने क्या किया है, j को 1 से इनिशियलाइज किया है, और j जो है जब तक कि j शुड बी लेस देन और इक्वल टू i से कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, अगर i इक्वल टू 1 है तो सिर्फ 1 ही प्रिंट करेंगे। कैसे होगा, इसकी ट्रेसिंग जब हम करेंगे तो आपको और चीज क्लियर होगी। तो j लेस देन और इक्वल टू i हो गया, क्योंकि इस i को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, और इसको भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे j प्लस प्लस। इसमें क्या प्रिंट कराएंगे हम, इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट f। नंबर प्रिंट कराना है तो नंबर प्रिंट कराने के लिए हम %d लिखते हैं। %d लिखने के साथ साथ उस वैल्यू को जो हमें प्रिंट करानी है, तो ये हो जाएगा हमारा %j। इसे हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब उसके बाद हम इसको प्रिंट कराने के बाद हर बार लाइन भी चेंज कर रहे हैं, तो हम लाइन चेंज का भी यहाँ पे लॉजिक लिख देते हैं। क्योंकि जैसे हमारा वैल्यू प्रिंट हुआ हमने लाइन चेंज की, तो प्रिंट एफ /n, इसको बंद, फिर यहाँ से हमने एक रिटर्न किया 0, रिटर्न 0, क्योंकि ये फॉर लूप खत्म। इस फॉर लूप के खत्म होने के बाद हमारा जो है मेन फॉर लूप है उसको भी खत्म किया हमने। यहाँ पे ये खत्म, फिर यहाँ से रिटर्न 0। ठीक है, अगर हम इसको नोट करें, अगर हम इसकी ट्रेसिंग करें तो हम पाएंगे कि पहले i इक्वल टू 1 है, i initialize with 1, n is equal to 5, and j is less than or equal to i। अगर हम इनिशियलाइज कर दें i को 1 से, तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी ट्रू है। j की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1, तो इसको हमने लिख दिया 1 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो हम क्या करेंगे, j की जो वैल्यू है यहाँ पे उसे प्रिंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या कंडीशन, अगर हम 1 j प्लस प्लस करते हैं तो ये जो 1 है ये बन जाएगा 2। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे फॉल्स हुई हम बाहर आ गए ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम एग्जिट होके ऊपर आ गए। ऊपर आने पे कहाँ पहुंचेंगे हम, सीधे i प्लस प्लस पे। तो ये i प्लस प्लस करने से क्या होगा, ये जो हमारा 1 है ये बन जाएगा 2। ओके, नाउ जैसे ये 2 बना तो हमारी j की वैल्यू कितनी है 1 लेस देन और इक्वल टू 2।
ठीक है। अब क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, हम गए अंदर वाले प्रिंट एफ पे। जैसे यहाँ पर गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो प्रिंट एफ है ना, इसको बाहर लिख दीजिए सो दैट इट विल बी इजी टू प्रिंट द लाइन है ना, नेक्स्ट लाइन। ये हो गया हमारा प्रिंट एफ स्लैश एन, नहीं तो बार बार एक ही लाइन पर प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने किया स्लैश, ओके। अब यहाँ पे कितना हो गया, j इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है। अंदर गए, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, जो 1 की वैल्यू थी यहाँ पे आ जाएगी। नाउ i इज इक्वल टू 2, नाउ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। पहली बार j जो है 1 इज लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है, तो हमने यहाँ पर 1 पुट किया। 1 पुट करने के बाद किया j प्लस प्लस, j प्लस प्लस करने से ये 1 जो ये बन गया 2। नाउ दिस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो इसी 2 को हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट दिया। जैसे हमने इसको बनाया ये प्रिंट हो गया 2। फिर वापस से किया j प्लस प्लस, j प्लस प्लस करने से 2 बन गया हमारा 3। फिर देखा कि क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो हमने लाइन चेंज करी, लाइन चेंज करी तो न्यू लाइन पर आ गए। जैसे न्यू लाइन पर आए तो हमने देखा कि पहले 1 था, ये 2 था, फिर क्या i प्लस प्लस, न्यू लाइन से फिर हम आए i प्लस प्लस, तो 2 बन गया हमारा 3। जैसे हम यहाँ पर आए तो ये जो 3 है ये यहाँ पे बन गया 3, j1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, n की वैल्यू 5 है अभी भी। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर हमने 1 के लिए प्रिंट किया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1। फिर किया j प्लस प्लस, तो ये 1 जो है ये बन गया 2, दिस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये बन गया 2। फिर उसके बाद किया फिर j प्लस प्लस किया, j प्लस प्लस करने से 2 बन गया हमारा 3, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये हो गया 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होने के कारण। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया, वापस से j पे प्रिंट किया हमने, तो ये हो गया हमारा 3। इतना प्रिंट होने के बाद फिर से हमने कंपेयर किया, तो j प्लस प्लस करने से अब 3 जो था वो बन गया हमारा 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम बाहर आए, बाहर आके फिर किया हमने i प्लस प्लस, i प्लस प्लस करने से ये जो 3 है ये बन गया 4। अब देखा 4 इज अगेन लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है तो हम गए j इक्वल टू 1 पे, j इक्वल टू 1 से लेस देन और इक्वल टू 4 तक हमने इस स्टेटमेंट को रन किया। तो ये रन करने पर कितना हो गया, पहले 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो हमने j की वैल्यू 1 पुट की, फिर j प्लस प्लस किया, j प्लस प्लस करने से 1 जो है ये बन गया 2, फिर हमने इसको यहाँ 2 लिखा। फिर कंडीशन को चेक किया j प्लस प्लस करके 3 से, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो हमने यहाँ 3 लिखा। फिर इसको काट के फिर j प्लस प्लस किया तो ये बना 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो हमने 4 लिखा। फिर इसको j प्लस प्लस किया तो 4 बन गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स तो हमने लाइन चेंज कर दी, यहाँ से हम आ गए न्यू लाइन पर। ओके, जैसे ही हम न्यू लाइन पर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू लाइन पर आने से लाइन चेंज हो जाएगी। अब हो गया हमारा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस होने से यहाँ पर i की वैल्यू पहले 1 थी, 2 हो गई, 3 भी रन हो गया, 4 भी रन हो गया। अब 5 की बात करते हैं, ये 3 भी हो गया यहाँ पर, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, 4 भी हो गया 1 लेस देन और इक्वल टू 4। अब हम बात कर रहे हैं 5 की, तो क्या 5 जो है लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वापस से हम अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद 1 लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे जितनी बार चल रहा है वैल्यू 1 से लेके 5 तक इसको चलाते जाएंगे, 1 2 3 4 5। हमने इसको रन किया, रन करने के बाद अब हम यहाँ से कंडीशन 5 के बाद फिर इसको किया हमने 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो हम यहाँ से बाहर आ गए, बाहर आ गए और सीधे i प्लस प्लस किया, i प्लस प्लस करने से 5 हो गया 6। अब जो 6 है वो n से लेस देन है या ग्रेटर देन है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन बिकम फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम आ गए रिटर्न 0 पे, रिटर्न 0 पे जैसे ही आए हम यहाँ से हमने इस फॉर लूप से बाहर हो गए। तो इस तरह से हमने 1 से लेके 5 तक का 5 डिफरेंट रोज में इंक्रीमेंटेड बाय 1 एक पिरामिड को डेवलप किया। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू डेवलप द लॉजिक फॉर सच काइंड ऑफ पिरामिड।